मैं कभी कभी जो है किसी के पास डोनेशन के लिए जाती थी और बताती थी, तो उस वक्त में बाज लोग अच्छे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी ज्यादा मदद किए हैं। बाज लोग ऐसी बातें करते थे, तुम औरत हो के ये काम करती हो। और उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ना मैं MBA हूँ, ना मैंने इंजीनियरिंग किया है, ना मैंने दुनियावी तालीम ज्यादा हासिल की है। मैं सिर्फ एक आलिमियत की हूँ और SSC की हूँ, इससे ज्यादा तालीम तो मेरे पास नहीं थी। किसी से 1000 रुपये लेने का प्रूफ मैंने उल्टा मदद किया है सबको, मैंने किसी से लिया नहीं है। यह जाहिल कह रहा है कि उनसे जो है पैसे आ गए फलाना। मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, बिजनेस करके फकर से जी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बिजनेस के पैसों से ज़कात निकालती हुई, मेरे बिजनेस के पैसों से टैक्स निकालती हुई फकर से जी रही हूँ। वो जाहिली फतवे को मैं थूकती हूँ, ऐसा आलिम बनकर जो अपने आप को आलिम करने के लिए। बस आप लोग समझ गए होंगे क्या बात है करके। कुछ इंस्पिरेशन वाली चीज़ें मैं शेयर कर सकती हूँ, जैसे कि जब हम दीनी काम सिर्फ दीनी काम में ही करते थे, आपा भी सिर्फ दीनी काम का ही ज़्यादा उनका वक्त और ज़्यादा एफर्ट्स थे। उस समय हम लोगों से जो है वो फाइनेंशियल मदद मांगा करते थे, फाइनेंशियल मदद मांगा करते थे। और तो ऐसे ही एक बहुत बड़े इनटू कोट्स बहुत बड़े इंडिया के एक शख्स जो दीनी उसमें फील्ड में हैं, उन्होंने इस तरह से कैसा कह दिया था कि आपके डोनरों को भी मैं मना कर दूंगा डोनेशन देने के लिए, आपके डोनरों को भी मैं मना कर दूंगा डोनेशन देने के लिए। इस दिन जो है अल्लाह के सामने नोहरा आपा, मैं तो मतलब बहुत जल्दी लोगों के कहने से इफ़ेक्ट हो जाती हूँ और बट शी हैड अ पॉजिटिव थिंग आउट ऑफ इट। और उन्होंने बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, कैसी तिजारत करनी चाहिए, जिससे कि हमारे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, मदरसे का जो पूरा बनाने का उस समय 3 करोड़ का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हमारे लिए, तो वो कैसे करेंगे। हमें मेडिकल कॉलेजेस जो है 100 करोड़ों का जो प्रोजेक्ट है मेडिकल कॉलेज का, वो कैसे करेंगे। तो हम छोटा मोटा जो है तिजारत का काम नहीं कर सकते, हमें बड़ी तिजारत करनी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है वो हीरा गोल्ड इस्टेब्लिश हुआ, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, फिर उसके बाद जो है हीरा जनरल ट्रेडिंग, हीरा टेक्सटाइल, जो हीरा का वाटर प्रोडक्ट है, फिर ये फूड है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग मटेरियल्स है, मार्ट है, रियल एस्टेट है। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखा आप लोगों ने। अब जो लोग नोएरा शेख को अमानतदार और मोमिना समझते हैं, उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या एक झूठी औरत को अमानतदार और मोमिना समझा जा सकता है? एक हदीस है, एक शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, बोलता है उसको इस्लाम कबूल करना है, लेकिन वो शराब पीता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, जिना करता है, जुआ खेलता है, उसमें से कोई एक चीज़ छोड़ेगा। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बोलते हैं झूठ बोलना छोड़ दो। जितने भी सहाबा वहाँ पर बैठे होते हैं वो लोग सोचते हैं ये शख्स इतने बड़े बड़े गुनाह करता है, इसको सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो, खाली इतना छोटा चीज़ बोल दिए। दूसरे दिन जब वो शख्स जो है जो कि अपने दिन की शुरुआत शराब से करता है, वो शराब पीने जाता है, तो उसको याद आता है कि अभी अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा, अगर वो पूछेंगे शराब पिया तो मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा, तो नहीं पीता है शराब। फिर आगे जाता है तो चोरी करने के लिए जाता है, तो उसको याद आता है अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे चोरी किया तो मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा। उसी तरीके से वो ऐसा करते करते उसके सारे गलत काम छूट जाते हैं। झूठ जो है, झूठ उसको मदर ऑफ ऑल इविल्स बोला जाता है। झूठ बोलने वाला कुछ भी कर सकता है, कोई भी गुनाह कर सकता है। तो ये औरत जो झूठ बोलती है, क्या इसको मोमिना बोला जा सकता है क्या? एक औरत जिसने आज तक विल नहीं बनाया, 11 साल में विल नहीं बनाया, उसको अमानतदार कैसे समझा जाएगा? ना तो कंपनी का बिजनेस प्रूफ हो रहा है, ना तो कोई चीज़ दिखाई दे रहा है। कोई लोग बोलते हैं ना, जब लगाने गए थे पैसा तब क्यों नहीं पूछे, जब पैसा लगाने गए थे उस टाइम पर भी पूछा था, उस समय ऐसा जवाब दिया जाता था। अगर कोई मोमिन या मोमिना अल्लाह और उसके रसूल को अगर गवाह रख के आपको कुछ बताए तो उसको टो मत करो। तो ये वीडियो से साफ ये तो प्रूव हो गया कि ये औरत मोमिना नहीं है, और जो औरत ने 11 साल में विल नहीं बनाया उससे ये भी साबित हो जाता है कि ये अमानतदार भी नहीं है। एक तो इसने 11 साल में विल नहीं बनाया, दूसरा इसके फैमिली मेंबर्स और जितने भी क्लोज रिलेटिव्स या जो लोग हीरा गोल्ड को प्रमोट किए थे शुरुआत से,
सलीम अंसारी, डॉक्टर रिजवान, सब एब्सकॉन्डिंग है। क्यों? दूसरा वीडियो में नोहिरा शेख अहमदुल्ला कुरैशी जो अमीर हैं बैंगलोर में, उनसे किस तरीके से बात कर रही है, ये एक मुमिना की निशानी है क्या? आगे वीडियो में जिसमें डॉक्टर शहनाज बोलती है कि एक बहुत फेमस स्कॉलर है इंडिया में, तो ऐसे ही एक बहुत बड़े इनटू कोट्स बहुत बड़े इंडिया के एक शख्स जो दीनी उसमें फील्ड में हैं, उन्होंने इस तरह से एक कैसा कह दिया था कि आपके डोनरों को भी मैं मना कर दूंगा डोनेशन देने के लिए, आपके डोनरों को भी मैं मना कर दूंगा डोनेशन देने के लिए। जिन्होंने बोला था कि आपके डोनर्स को बोल के आपका डोनेशन बंद करवा दूंगा। वो जाकिर नायक के बारे में बात कर रही थी। जब जाकिर भाई को मालूम पड़ा कि भाई ये IRF का कैडर यूज़ करना चाह रही है, और उसके बाद में अशरफ मोहम्मदी जब इसके पास मिलने गए 4 सीजन होटल में, जब बातचीत की अशरफ मोहम्मदी ने, तो साफ समझ में आ गया कि ये पॉन्जी स्कीम है। तो फट करके अशरफ मोहम्मदी के घर पे गुंडे चढ़ा दिया। गुंडे जो चढ़ाता है क्या उसको मुमिना समझा जा सकता है? जब ये जाकिर भाई को मालूम पड़ा कि ये औरत गुंडे चढ़ा रही है, दादागिरी कर रही है, तो जाकिर भाई ने बोले ये अपने हरकत से बाज आ जाओ, वरना तुम जो डोनेशन वगैरह जहाँ से मंगा रही हो ना, वो सब मुझे जानते हैं, तुम्हारा डोनेशन भी बंद करवा दूंगा मैं। तभी इसने कुछ नहीं बोला क्योंकि इसको IRF का कैडर यूज करना था। लेकिन जब इसको समझ में आ गया, जब थोड़ा स्टेबल हो गया, जब इसने IRF का कैडर यूज कर लिया, जब उलमाओं को यूज कर दिया, और जब नोहिरा शेख अरेस्ट होने वाली थी, तब जाकर शहनाज ने ऑडियो रिलीज किया कि भगोड़ा, जाकिर नायक भगोड़ा। जब जाकिर नायक इंडिया में थे तब तो दम नहीं था बोलने के लिए, क्योंकि मालूम था ना IRF का कैडर यूज हुआ यहाँ पे, अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो वहां से डोनेशन भी बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। क्योंकि जाकिर भाई तो शुरुआत से बोलते थे ना कि ये पॉन्जी स्कीम है। जाकिर नायक ने शुरुआत से बोला था कि ये पॉन्जी स्कीम है, कभी सपोर्ट नहीं किया नोहिरा शेख को, इसके लिए इसने कभी बीच में नहीं बोला जाकिर नायक भगोड़ा। जब नोहिरा शेख अरेस्ट हुई, जब जाकिर नायक यहाँ पे नहीं थे, तब बोला। और आज के डेट में खुद नोहिरा शेख का बेटा, चौथा पति, भाई वगैरह सब एब्सकॉन्डिंग है, और खुद डॉक्टर शहनाज भी एब्सकॉन्डिंग है। अब मालूम पड़ रहा है ना कौन भगोड़ा है कौन भगोड़ा नहीं है। यहाँ पर तो नोहिरा शेख अमानतदार है, नोहिरा शेख पैसा देने वाली है ना। जब फैमिली वाले भाग जाते हैं, जब नोहिरा शेख की फैमिली भाग जाती है, ये शहनाज जो एकदम क्लोज साथी थी, क्लोज फ्रेंड थी नोहिरा शेख की, जब वो भाग जाती है, तो उससे जो सपोर्टर्स है उनको समझ जाना चाहिए कि कितनी अमानतदार है आपा, जिसने 11 साल में विल नहीं बनाया। जितने साथ वाले थे वो भाग गए, वो भगोड़े हो गए, इतनी अमानतदार मुमिना आपा को छोड़ के। क्यों? कंपनी का कहीं बिजनेस नहीं दिखाई दे रहा है? कंपनी बेनिफिट कम कर दी थी, क्या बेसिस पे कम की? मुसलमान, उसको कोई भी चीज अगर बताया जाता है ना, तो वो दलील पूछता है, अनभक्ति नहीं करता, उसको मुसलमान बोला जाता है। मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स में क्या फर्क है? मुस्लिम्स अंधी तकलीद नहीं करते हैं, नॉन मुस्लिम्स अंधी तकलीद करते हैं। यहां पर तो अंधी तकलीद कर दिया जा रहा है, ब्लाइंड बिलीफ। नोहिरा शेख का बिजनेस कहीं दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी आपा मोमिना है, आपा अमानतदार है। और दूसरा, यहाँ पर कोई भी अगर अपना पैसा मांगता है, चाहे कंप्लेनेंट हो या नॉन कंप्लेनेंट हो, कोई भी इन्वेस्टर अगर अपना पैसा मांगे, उसको MIM का दलाल, MIM, अरे भाई इन्वेस्टर अपना पैसा मांग रहा है, उसको MIM से क्या लेना देना? 2 साल हो गया, नोहिरा शेख अंदर है, पावर ऑफ अटॉर्नी दे के वो अपने, अगर उसके फैमिली में आज भी अगर थोड़ा भी अगर एक क्या गुंजाइश बची है आज के डेट में 2 साल के बाद इन्वेस्टर्स के पास में, कैसे मिलेगा पैसा? कुछ तो एविडेंट होना चाहिए कि नोहिरा शेख पैसा दे सकती है। अब बीच में जो है नोहिरा शेख, हीरा ग्रुप वालों ने एक अफवाह उड़ाया था, फेक इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, फेक इन्वेस्टर्स। अब वो फेक इन्वेस्टर्स का अफवाह अचानक से क्यों उड़ाया?
किसी को समझ में आया ये बात, क्यों फेक इन्वेस्टर्स की बात चल रही है? हालांकि अगर कोई CCS में जाएगा या EOW में जाएगा तो उसका बैंक स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसका यूनिट परचेज रिसिप्ट लिया जाएगा, तो फेक इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे इसमें? अब हीरा ग्रुप, नोएरा शेख ने अपना पूरा डेटाबेस उड़ा दिया था। अब CCS को जो आइडेंटिफाई हुआ, जो भी डेटाबेस मिला है, उसके अंदर 1,72,000 इन्वेस्टर्स है। हालांकि जब अगर आप शुरुआत में जब नोएरा शेख अरेस्ट हुई थी, वो टाइम का अगर आप वीडियोस देखोगे तो नोएरा शेख ने 2 लाख का स्टेटमेंट दिया था। विनीत डांडा जो इनका वकील था वो 6 लाख इन्वेस्टर्स बोला था। तो इससे ये समझ में आया कि जो CCS ने जो आइडेंटिफाई किया था 1,72,000, नोएरा शेख उनको देना चाहती है, और जो बाकी के जो इन्वेस्टर्स जो बच गए हैं 1,72,000 के बाद जितने भी इन्वेस्टर्स अगर आते हैं कल को फ्यूचर में, तो नोएरा शेख उनको फेक इन्वेस्टर्स बना देगी, क्योंकि CCS ने 1,72,000 डिपॉजिटर्स को आइडेंटिफाई किया। इसके ऊपर अगर कोई भी आता है तो उनको फेक इन्वेस्टर्स बताना है। हालांकि जो बेसिस पे CCS ने आइडेंटिफाई किया था 1,72,000 IBG के बेसिस पे, IBG में आपको सबसे पहली बात है 0001 का एक भी IBG नंबर नहीं मिलेगा। IBG जो है वो सीरियल वाइज नहीं है सबसे पहले, और दूसरा IBG से पहले जो है ऑफलाइन सिस्टम था। पहले शेयर सर्टिफिकेट था, फिर मेंबरशिप सर्टिफिकेट था, अब यूनिट परचेज रिसिप्ट आया। यूनिट परचेज रिसिप्ट जब से आया तब से IBG सिस्टम चालू हुआ। IBG सिस्टम से पहले ऑफलाइन सिस्टम था, कैश भी लिया जाता था, उसका बैंक ट्रांजैक्शन भी कुछ नहीं था। जब ऐसे लोग जब अगर अपना पैसा मांगने आएंगे तो उनको फेक इन्वेस्टर्स बना दिया जाएगा। ऐसे ही लोगों के लिए नोएरा शेख ने मेंबरशिप सबमिशन फॉर्म भी बनाया था। अब ये औरत जब पैसा ली थी तब इसने बोला था कि अगर आप आधी रात को भी आओगे तो मैं पैसा दे दूंगी, लेकिन पैसा देने के टाइम पर इसने मेंबरशिप सबमिशन फॉर्म निकाला, इतना गंदा गंदा फितना मचा दिया, मुसलमानों को डिवाइड कर दिया। अब थोड़े भी सेंसिबल लोग अगर हैं हीरा ग्रुप में, जो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, तो जरा सोचो। सबसे पहला तो अंधी तकलीद मत करो, क्योंकि कुरान बोलता है ना, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। नोएरा शेख का अगर बिजनेस है तो क्या दलील है? मोमिना तो है ही नहीं, वो अब मोमिना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। दलील क्या है हीरा ग्रुप बिजनेस का? और मुसलमानों को आज ये औरत ने डिवाइड कर दिया, एंटी, प्रो, कंप्लेनेंट्स, नॉन कंप्लेनेंट्स। आज की डेट में लाखों लोग हीरा ग्रुप की वजह से मर रहे हैं। कौन पूछने वाला उनको? ना नोएरा शेख की फैमिली, ना हीरा ग्रुप, ना हीरा फैमिली, ना कोई एसोसिएशन। एसोसिएशन ने 100 रुपया लिया, उसका भी हिसाब किताब नहीं है। खैर, जो लोग नोएरा शेख को मोमिना समझते, अमानतदार समझते हैं, तो ये वीडियो तो देख ही लिया होगा। तो ये सवाल का ज़रूर जवाब देना, क्या झूठ बोलने वाली उसको अमानतदार मोमिना समझा जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम।